हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.5। स्टूडेंट्स के पहले 1.4 तक के एक्सरसाइज मैंने अपलोड करके दी रखे हुए आप प्लेलिस्ट में, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। आज की क्लास में क्या देखना है, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। दो टॉपिक्स हैं, क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब पहले बेसिक्स हम समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 1.5। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे व्हाट इज क्वांटिफायर, तो क्वांटिफायर होता क्या है, एंड सेकंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, वो बहुत इजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। ओके चलो, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर इन मैथमेटिक्स, इन लॉजिक there are two types of quantifier. First one is one universal quantifier and existential quantifier. Universal quantifier और existential quantifier. Universal quantifier नाम में लिखा है, universal मतलब सारे वैल्यूज के लिए आएगा वो, ठीक है। universal नाम में ही सारा वैल्यूज आएगा। existential कुछ वैल्यूज को छोड़ के चलेंगे, ओके, नाम में लिखा है। चलो, तो दो टाइप्स क्वांटिफायर होते हैं, वो आपको समझ में आ गया। अब इनका नोटेशन कैसे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जो क्वांटिफायर जो होता है यूनिवर्सल को, तो क्वांटिफायर को डिनोट कैसे करते हैं, उल्टा ए। नेक्स्ट उल्टा ई, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिनोट करते हैं। ओके, अब ये दोनों क्वांटिफायर कब यूज होंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर दोनों का लिख के रखा हुआ है। यहाँ पर डेफिनेशन विद एग्जांपल, डेफिनेशन विद एग्जांपल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अ स्टेटमेंट व्हिच इज रिटेन अ सिंबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं व्हाट इज universal quantifier. The symbol A उल्टा है stand for all value, मतलब A का वैल्यू क्या होता है, A को हम लोग क्या रीड करेंगे, for A, for all value of A को हम लोग क्या रीड करेंगे, for all value of आगे जो भी रहेगा x y z जो भी रहेंगे, for all value of this is known as universal quantifier। बराबर, जहां पर मतलब जो ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर यह सिंबल यूज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलेंगे। टेक एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जांपल कंसीडर ए हमारे पास है, कोई सेट है 1 2 3 है, एक सेट हमारे पास है, उस सेट का नाम क्या है, ए है। 1 2 3 लेट पी स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, पी ए फॉर ऑल एक्स, इसको क्या रीड करेंगे, ए को क्या रीड करेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए मतलब ये सेट एक्स लेस देन 4, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 4 रहने वाला। हियर द स्टेटमेंट p यूजेस क्वांटिफायर फॉर ऑल। यहां पर जो स्टेटमेंट p था उसने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया, a यूज किया। दैट मींस ये क्या हो गया, यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया। ओके चलो, अब यहां पर क्वांटिफायर स्टेटमेंट में, यूनिवर्सल क्वांटिफायर स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट ट्रू कब रहेगा, ओके, ट्रू कब रहेगा, फॉल्स कब रहेगा। द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, द स्टेटमेंट इज true if and only if each of and every element of set A satisfy the condition of x less than 4 and is false otherwise। अगर वो ट्रू कब रहेगा, जब x के सारे वैल्यूज, वो जो कंडीशन दी गई, कौन सी कंडीशन दी गई है, x लेस देन 4, अगर इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सारे वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू सेटिस्फाई करे दूसरा वाला नहीं करेगा चलेगा, ऐसा नहीं। अगर आपको 1 है 2 है 3 है, तो ये तीन के तीनों वैल्यूज जो सेट ए में प्रेजेंट है, वो तीन के तीनों वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोग बोलेंगे वो कंडीशन क्या, ट्रू है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दैट मींस यहां पर x का वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। सो 1 2 3 क्या है, वो 4 से छोटा है, मतलब यहां पर 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, तो हमेशा कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पर देखो, हियर the given statement is true, statement क्या रहेगा, true, because all the value of x is satisfy this condition। okay, so here the given statement is true for all the elements of set A as 1 2 3 satisfy the condition x belongs to A and x less than 4। x जो है वो a से बिलोंग करता है और x का वैल्यू जो है वो 4 से छोटा है, मतलब 1 2 3, मतलब 1 2 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। मतलब जो भी सेट रहेगा, जो भी x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, जो भी सेट रहेगा, उस सेट के सारे वैल्यूज उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई किया, सारा वैल्यू सेटिस्फाई किया, दैट मींस वो क्या, ट्रू है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो अब समझ लेते हैं एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है। अ सिंबल e उल्टा है, अ सिंबल e स्टैंड फॉर देयर इज एक्सिस्ट,
देयर एग्जिस्ट। बहुत लोग इसको रीड करते हैं देयर इज एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ओके, दिस सिंबल इज नोन एज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर हम लोग याद है हमारे स्टेटमेंट में ई लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या रीड करेंगे, वो स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, वो कौन सा क्वांटिफायर हो जाएगा, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, चलो फॉर एग्जांपल, अब एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज रहेंगी और एक कंडीशन रहेगी। अगर वो बहुत सारी वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू, एटलीस्ट एक वैल्यू अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आपका वैल्यू ट्रू रहेगा। समझा? मतलब आपके पास एक सेट है और आपके पास एक कंडीशन है, मतलब उस सेट के सारे वैल्यूज उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई एक तो करना चाहिए। अगर उस सेट में 4 वैल्यूज है, कम से कम एक वैल्यूज क्या होना चाहिए, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए 4, 14, 66, 70 पी, यहां पर स्टेटमेंट क्या है, पी देयर एग्जिस्ट, इसको क्या रीड करेंगे, देयर एग्जिस्ट, बिकॉज ई को क्या रीड करते हैं लोग, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ओके, चलो, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। ए क्या हमारी कंडीशन है, ए क्या हमारी कंडीशन है, x is an odd number, x क्या हमारा odd number है। Here the statement P uses the quantifier there exists। यहां पर स्टेटमेंट जो P था उसने कौन सा क्वांटिफायर यूज किया, there exist। अब ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो भी सेट दिया रहेगा, यहां पर सेट ए है, वहां पर सेट बी रहेगा, सी रहेगा, जो भी सेट रहेगा, this statement is true if at least one element of A satisfy the condition, at least one element of A satisfy the condition। जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को कोई एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, x is on odd number एक कंडीशन, और उसको सेटिस्फाई किया तो ही क्या हो जाएगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बट अगर मैं बोलूं यहां पर जो A है, जो P है, स्टेटमेंट P, ये ट्रू है कि फॉल्स है, सो आप बोलोगे सर फॉल्स है, बिकॉज यहां पर एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो ऑड नंबर है। 4, 14, 66, 70 एक भी ऐसा नंबर नहीं जो ऑड नंबर है। ओके, मतलब ना 4, 14, 66, 70 ये चारों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ओके, ये चारों एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। समझा? ओके, चलो ये आपको समझा होगा, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू। अब यूनिवर्सल इसको डिनोट करते हैं और देयर एग्जिस्ट को इससे डिनोट करते हैं। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो गया, एक एसेंशियल क्वांटिफायर हो गया। नाउ सेकंड टॉपिक इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ऐसा ओपन सेंटेंस, ऐसा ओपन, आपको मालूम ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं, बट ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट कब होगा, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओपन सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ओके, सो ओपन सेंटेंस कब स्टेटमेंट बनेगा, जब ओपन सेंटेंस इन क्वांटिफायर का यूज करेगा। मतलब एन ओपन सेंटेंस यूजेस द क्वांटिफायर, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो क्वांटिफायर का यूज कर रहा है, और वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस कौन सा रहेगा, ओपन सेंटेंस रहेगा। ओपन सेंटेंस अगर इन क्वांटिफायर का यूज करता है, दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझा होगा पूरा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूं 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? देयर इज गिवन ओपन सेंटेंस, वी हैव टू यूज क्वांटिफायर एंड टू मेक a statement. Okay, so use quantifier to convert each of the following open sentence defined on n, n means natural number, into true statement. हमारे पास यहाँ पर ओपन सेंटेंस दिए गए, इन ओपन सेंटेंस में क्वांटिफायर का यूज करके हमको क्या करना है, उसको ट्रू स्टेटमेंट बताना, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सम दिए। मैं एक के बाद एक आपको सॉल्व करके बताता हूं, देखते जाइए। ओके, चलो, सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज x² प्लस 3x माइनस 10। ओके, अब ये ट्रू स्टेटमेंट कब होगा, इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू ऐसा क्या होगा कि वो 0 हो जाए। अब x का वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो यहाँ पर 1 रखो, यहाँ 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 6
10 कितना -6 हो जाएगा। 2 रख के देखो यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6, 6 माइनस 10 बराबर 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर यहाँ पर वैल्यूज मैंने टू रखा, कितना रखा, 2 रखा, सो कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई मैं क्या बोलूंगा, कौन से क्वांटिफायर का यूज कर रहा हूं मैं, ई का यूज कर रहा हूं, बिकॉज सारे नेचुरल नंबर्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उन नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर सेटिस्फाई करेगा, ओनली 2। अगर 2 को छोड़कर दूसरा कोई नंबर लिया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 जो इंफिनिटी तक जाती है, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आप यहाँ पर ई इसलिए यूज कर रहे हो बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, उन नेचुरल नंबर में से सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयर एग्जिस्ट, इस सिंबल का यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, सच दैट x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इट इज ट्रू, it is true statement since x is equals to 2 belongs to natural number, satisfy एक कंडीशन लिख दो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ओके ओके स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर मैं, 3x माइनस 4 लेस देन 9। अब यहां पर x का वैल्यू क्या क्या रखोगे, जो 9 से क्या है, छोटा होना चाहिए, लेस देन 9, मतलब ये जो वैल्यूज होगी वो 9 से छोटी होनी चाहिए। और हमारा जो नंबर है उसको किससे कंपेयर करना है, नेचुरल नंबर से कंपेयर करना है। मतलब ऐसे कौन कौन से नेचुरल नंबर यहां पर रखोगे कि आपका 9 से छोटा नंबर आएगा। 1 रख दो, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 9 से छोटा हो रहा है। 2 रख दो, 2 रखो कितना, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। 3 रख दो, 3 रखो कितना, 9 9 माइनस 4 कितना, 5 हो जाएगा। 4 रख दो, 3 4 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके, सो ये भी चलेगा। 5 रख दो, 5 रखो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 माइनस 4 11, तो 11 जब आएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या, नहीं होगी। मतलब जब तक यहाँ पर x का वैल्यू 1 2 3 4 रहेगा, क्या करेगा, 1 2 3 4 रहेगा, तब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब जैसे आपने 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, सो सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, उन नेचुरल नंबर में से कुछ नंबर क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, देयर exists x belongs to natural number such that 3x minus 4 less than 9, okay, it is true statement, it is true statement since x is equals to 1 2 3 or 4, satisfy 3x माइनस 4 लेस देन 9। मतलब x का वैल्यू 1 2 3 4 ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। क्या बोला उसने, डिफाइन ऑन n इनटू ट्रू स्टेटमेंट। ओके, चलो थर्ड वाला, चलो स्टूडेंट थर्ड वाला करते हैं हम लोग। n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ओके, मतलब n का वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखो तो 1 आ जाएगा, 2 रखो तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, 3 रखोगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 16 हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है और 1 से बड़ा ही होता है। आप जितने सारे नेचुरल नंबर दो, जितने भी नेचुरल नंबर है उनको स्क्वायर कर दो, जितने भी नेचुरल नंबर उनका स्क्वायर कर दो, सारे नंबर 1 से बड़ा ही, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आता है। देखो ये 1 से बड़ा और बराबर है, दैट मींस ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। मतलब ये जो कंडीशन है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। तो मैं यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर की बात करूं, दैट मींस मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब लोग फॉर ऑल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सच दैट वाला जो वर्ड है वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो सच दैट वाला वर्ड है वो नहीं लिखेंगे,
इसको याद रखना। इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस all n belongs to natural number, since or all n belongs to natural number, satisfy n square greater than equals to 1। ओके स्टूडेंट्स, चलो सो ये हो गया 1 2 3। 4 वाला कर लेते हम लोग। फोर्थ वन क्या है? 2n minus 1 is equals to 5। 2n minus 1 is equals to 5। चलो क्या है यहां पर, क्या बोल रहे हैं कि भाई एक 5 के इक्वल आना चाहिए, मतलब n का वैल्यू ऐसा कोई रखो, हमारे पास सारे नेचुरल नंबर अवेलेबल है, उनमें से कौन सा नेचुरल नंबर रहेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं, 1 रखूंगा सेटिस्फाई होगा नहीं, 2 क्योंकि 1 रखूंगा 2 हो जाएगा, 2 minus 1 1 सेटिस्फाई नहीं हुआ। 2 रख दो यहां पर तो 2 2 जा 4, 4 minus 1 3 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ। 3 रख दो, 2 3 जा 6, 6 minus 1 5, मतलब n का वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो क्या होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस यहां पर सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यहां पर कोई एक नेचुरल नंबर क्या कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और मैंने कहा जब सारे नंबर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, कोई एक या दो करेंगे, दैट मींस वहां पर देयर एग्जिस्ट का यूज करने वाले। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पर n आएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज यहां पर n है तो यहां पर n आएगा, जो वहां पर अल्फाबेट रहेगा वही सच दैट 2n minus 1 is equals to 5। तो क्या लिखेंगे? इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस n is equals to क्या रखना है 3, which n is equals to 3 satisfy 2n minus 1 is equals to 5। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, चलो तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6, मतलब ये जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। सो यहां पर 1 रखा तो 5 हो जा रहा है, 2 रखा तो 6 हो रहा है। अब ये जो 6 रहेगा 6 से बड़ा नहीं रहेगा। 7 रखो, 8 रखो, तो 7 8 से क्या हो रहा है, सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो यहां पर आपने 2 रखा तो नहीं हुआ, 3 रखेंगे तो हो जाएगा, 4 रखेंगे तो भी हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सारे नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा? नहीं, यहां पर कुछ नेचुरल नंबर क्या करें, इसको सेटिस्फाई करें। दैट्स व्हाई यहां पर देयर एग्जिस्ट आएगा x बिलोंग्स टू, यहां पर y तो y आएगा स्टूडेंट्स, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अभी मैंने देयर एग्जिस्ट कर तो यहां पर आएगा सच दैट जो कंडीशन है कंडीशन लिख दो। ओके, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस y इज इक्वल टू क्या रखेगा 3 4 डॉट 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 डॉट। 3 के बाद कोई भी नंबर रखो, नेचुरल नंबर में 3 के बाद कोई भी नंबर रखो, आपका सारा नंबर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां पर स्टूडेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा और यहां पर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा, यहां पर लिखा है। ओके चलो फिर क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई क्या है, कंडीशन क्या है, y प्लस 4 ग्रेटर देन 6। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना एज अ होमवर्क, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बट इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या है स्टूडेंट्स, 3y माइनस 2 प्लस 9 है, 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9, मतलब क्या होना चाहिए, यहां पर ये जो वैल्यूज होनी चाहिए ये 9 से छोटी या 9 के बराबर होनी चाहिए। 9 से छोटी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां की वैल्यू जो रहेगी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या है 9 है, तो उससे छोटा या बराबर होना चाहिए, मतलब 1 टू लेकर 9 तक का वैल्यूज चलेगा। सो यहां पर क्या रखोगे आप, 1 रख दो, 1 रखोगे तो कितना चलेगा, सेटिस्फाई करेगा। 2 रखो तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 3 रख दो, 3 3 जा 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो गया। 4 रख दो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 2 10, मतलब 1 2 3। ये 1 2 3 जो है, अगर आपने y का वैल्यू 1 2 3 रखा
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस यहाँ पर देयर इज एग्जिस्ट का यूज करोगे और पूरा सेंटेंस ऐसा जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। समझा? इसको होमवर्क कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब मैं इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मैंने लिख के रखा, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। क्या बोला है? बी यहाँ पर एक सेट दिया है 2 3 6 7, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको जितना क्वेश्चन 5 दिए, टोटल 5 क्वेश्चन दिए, 5 के 5 स्टेटमेंट का हमको क्या चाहिए? ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रूथ वैल्यू मतलब टी और एफ, ट्रू एंड फॉल्स। ओके चलो, अगर हम देखेंगे यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, दैट मींस वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? कि A belongs to B such that X is prime number। X is prime number। प्राइम नंबर मतलब समझता है स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में है, जो खुद के टेबल में आना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए बस, और किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं। बट अगर हम देखें 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। और जो नंबर मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 6 रॉन्ग हो गया, 7 राइट है। सो x इज इक्वल टू 6। 6 इज नॉट प्राइम नंबर। 6 इज नॉट प्राइम नंबर। दैट मीन्स क्या हो गया? x इज नॉट satisfy the condition। x is not satisfy the condition। that means क्या हो जाएगा? अब the given statement is false। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फॉल्स हो गया। सो दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू इज f। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 2? देयर इज एग्जिस्ट n belongs to B such that n plus 6 greater than 12। n plus 6 greater than 12 मींस अगर n का वैल्यू मैं क्या रखूं, इनमें से n का वैल्यू मैं क्या रखूं जो 12 से ग्रेटर देन हो जाए। और यहां पर देयर एग्जिस्ट लिखा है, मतलब कोई भी एक नंबर चलेगा। मतलब यहाँ पर 2 3 6 7 इनमें से कोई भी एक नंबर ने अगर इसको सेटिस्फाई कर दिया, दैट मींस वो ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक नंबर, पहले वाले में ऑल था, ऑल मतलब सारे के सारे नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके अब यहाँ देयर इज एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक, देखो 2 रखेंगे तो होगा क्या? 2 plus 6 8 हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। 3 रखेंगे तो 9 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 रखेंगे 12 हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट अगर मैं 7 रख दूं तो 7 plus 6 क्या होता है? 13 होता है, और 13 इसको सेटिस्फाई कर देगा। 13 जो है वो 6 से बड़ा है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? n is equals to 7। n is equals to 7, तो हम लोग इसका कंडीशन रख देंगे 7 plus 6 is equals to 13। that means 13 greater than 12। n is equals to 7 satisfy the statement। स्टूडेंट यहां कंडीशन के लिए स्टेटमेंट आएगा। ओके स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। गिवन स्टेटमेंट ट्रू, सो दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या रहेगा ट्रूथ वैल्यू इज t। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज एग्जिस्ट n belongs to B such that 2n plus 2 लेस देन 4। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर n की जगह 2 भी पुट किया, सपोज कर लो n की जगह पर मैंने क्या पुट किया? 2 2 6 आ जाएगा। 6 देखो वो 4 से छोटा है क्या? नहीं। अब मैं सबसे छोटा नंबर किया तो भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। अगर मैं 3 रखूंगा 7 6 रखूंगा 7 रखूंगा तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। और यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई तो एक नंबर, एटलीस्ट वो एक नंबर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन थर्ड का क्या होगा? सॉल्यूशन there is no n which
satisfy the statement, there is no n which satisfy the statement, that hence it is, क्या लिखें, the given statement is false, the given statement is false, given statement is false. ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रूथ वैल्यू इज एफ, जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ हो जाएगी. नेक्स्ट, फॉर ऑल वाई स्क्वायर इज निगेटिव. स्टूडेंट्स मैंने बताया कि किसका भी स्क्वायर करो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करो, हमेशा क्या था, पॉजिटिव नंबर आता है. यहां पर निगेटिव बोल दिया, दैट मींस इट फॉल्स हो गया, दैट मींस क्या हो गया, फॉल्स हो गया. तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ वन, देयर इज नो वाई, यहां पर वाई लिखा है इसलिए वाई, विच सेटिस्फाई द स्टेटमेंट. स्टूडेंट एकदम कॉपी करना है इसको, क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ट्रूथ वैल्यू इज एफ. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट वन. फॉर ऑल, यहां पर फिर से ऑल बोला है, मतलब यहां पर जितना 2, 3, 6, 7 है वो सारे के सारे नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए. स्टूडेंट्स सुनो, y इज इक्वल टू बी सच दैट अगर y माइनस 5 के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर होते हैं निगेटिव नहीं होते हैं, याद रखिए नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होते, मींस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और निगेटिव नहीं होता है. अगर मैंने y की जगह पर 2 रखा, सपोज करते हो y की जगह मैंने 2 रख दिया, तो जब मैं 2 रखूंगा 2 माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा. 2 माइनस 5 माइनस क्या है, ये माइनस 3 क्या है, नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है. मींस -2 ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या, नहीं. और बाकी का तो छोड़ ही दो, क्योंकि इसने फॉर ऑल बोला है. अगर इसने किया भी तो भी चलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर फॉर ऑल बोला, मतलब सारे नंबर सेटिस्फाई करने चाहिए. फिफ्थ वन इज x इज इक्वल टू 2. x को मैं क्या ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, तो 2 माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, सो 2 माइनस 5 तो माइनस 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कर रहा है क्या बिलोंग, नहीं कर रहा, तो कट कर दो इसको, कट कर दिया. नेक्स्ट, सिंपल है, तो क्या बोलेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दैट्स व्हाई ट्रूथ वैल्यू, क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज एफ. यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x is equal to 2 not satisfy the statement, does not satisfy the statement, hence the given statement is false, that's why truth value is f. Okay students, so students ये हमारे पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए. 1.5 मैंने पूरा कंप्लीट किया, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया. सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ है, अगर उसके आंसर्स आपको आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना. यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.6 के साथ.